तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और इस बार हम आए पड़कावाड़ा, बोले तो खंडर। और यहाँ पे आए थे कम से कम 2 स्क्वाडे। तो चलो भाई, अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को लपेट लिया था और वो बंदा मेरे सामने था, लेकिन उसके ठीक बाजू में उसका टीममेट उसको रिवाइव दे रहा था। अब मैं यहाँ पे सोच में पड़ गया कि भाई सीधा सीधा जाऊंगा तो ये मेरा जनाजा ना निकाल दे। और तभी मुझे मेरे राइट से पूछते बातें, अब बैठो छुपना नाकाम है बेटे। अब मुझे तो पता था कि भाई सामने वाले बंदे रिवाइव तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनपे मौली फेंकने का अच्छा खासा मौका था मेरे पास। अब इस मौली से वो 101% चलेगा और उसकी राख ऐसे करके मैं फूंक दूंगा। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता उस मौली से। और अब यहाँ पे मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि सच में मुझे पता नहीं कैसे। और ये देखो रेंगते रेंग। अबे भाई यार, काम धंधे करने कोई निकल। गलत गल्ला ना करी। अब यहाँ पे मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था ना, कसम से यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ कि किधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, किधर जाऊँ, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अब इधर पे सब कुछ खत्म हो चुका था, तो हम अच्छे बच्चों की तरह इधर से गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे, है कि नहीं। अब इधर तो गाड़ी मिलेगी नहीं, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। तभी बहन के नाही माहिती कुठून मारलं ते पण नाही कळलं। ये ले मौली। अब ये मौली मैंने इसलिए फेंकी थी ताकि अगर इसके पीछे एक और घूंचू हो तो वो भी इसके साथ साथ जल जाए। Awesome. एक दोस्ती की मिसाल बन जाती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका बच्चा लेकिन यहाँ पे इसका बंदा नहीं था, तो मैं यहाँ पे जानवर की तरह भागते भागते एक गाड़ी ढूंढी लेता हूँ और फिर अपने टीममेट को रिकॉल कर देता हूँ। उसके बाद में हम जाते हैं किस तरफ? डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? अपार्टमेंट। तो हम बढ़ रहे थे अपार्टमेंट की तरफ और मुझे 101% पता था कि यहाँ पे वीडियो बंदे तो होते ही है। और उतरते हमारा स्वागत हो जाता है। इधर देखो, मैं तो बच गया, लेकिन मेरे टीममेट को मार मार के उसका कच्चा फाड़ दिया। खैर छोड़ो, मरने दो अपन को क्या। और अब देखो, मैंने जिसे नॉकआउट किया था ना, उस बंदे के थॉट्स देखो क्या होंगे। भाई यार, इसने मुझे नॉक तो कर दिया लेकिन फिनिश नहीं करा। अब चुपचाप से अंदर जाऊंगा और चलो भाई, अब यहाँ पे अपने उसको तो ठिला दिया था, लेकिन हमारी इसी बिल्डिंग के अंदर 3-4 बंदे थे। अब मैं इधर से फटाफट ऊपर तो आ जाता हूँ, लेकिन इन बंदों को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अब ये बंदे क्या करते हैं ना, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वगैरह, प्लान वगैरह लगाने लग जाते हैं, लेकिन इसका अपन पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बस इंतजार था कि ये बंदे कैसा ना कैसे करके मेरे पे रश कर दे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और ये बंदे करते भी है। चलो बड़ा तुम भी। बस ये देखो, रश करने तो बड़ी जड़ में आया था, अब घुस के भाग रहा है। अब इनको जैसे नॉक किया, मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है। अब इस बंदे को नॉकआउट तो सामने वाले ने किया था, लेकिन किल तो मैंने ही ले लिया और तुरंत अंदर भाग गया, क्योंकि वहां पे रहूंगा तो वो बंदा मेरे को भी ठेला सकता था, है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा प्लान था इस बंदे से बातचीत करने का, क्योंकि मुझे पता था इसका लास्ट वाला बंदा आस पास ही कहीं है और इनका चौथा बंदा आगे वाली बिल्डिंग में ही था।
लेकिन भाई मजा ले वो बंदा इधर इसको बचाने आए, इस बंदे ने उसने दया की भीख मांगी, उसके आगे इसने हाथ पैर मुंह लहसन सब कुछ जोड़ दिया। लेकिन भाई वो बंदा इतना पत्थर दिल था ना, उसने इसकी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है उसने माइक स्पीकर दोनों बंद कर दिया होगा और रिस्टार्ट करने चला गया होगा ताकि इसे लगे कि वो भाग गया। नमस्ते आओ एक ही बंदे हैं अब मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये बंदा भी अपने बंदे के सामने गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाता नहीं गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो बंदा नहीं आता। तो मैंने सोचा मैं ही उधर चले जाता हूँ। आला ना सीनून मी कॉल करतो आणि सोबत पाहतो माहिती का असं। अब इधर से ओपन में जाना खतरे से खाली तो नहीं था, क्योंकि लेफ्ट वाला बंदा और ऊपर वाला बंदा दोनों भी अपना डुबा सकते थे धंधा, लेकिन जाना तो था ही। अब यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आते हैं कि बंदा ऊपर है, तो मैं निकालता हूँ अपना ग्रेनेड और चलो बेटा बोलो नहीं। अब मैं यहाँ पे ध्यान से फुटस्टेप सुनता हूँ। मुझे पता था ये बंदा थोड़ी सी गलती करेगा और वही गलती इसकी आखिरी गलती होगी, और वैसा ही होता भी है। ये देखो सेकंड फ्लोर बेटा जिंदगी जा रही नेट फेंकते फेंकते। अब इसने भी नेट फेंका, मैंने भी फेंका था, लेकिन ये बंदा नेट फेंकने के बाद भागना भूल गया और मैं तुरंत चोर की तरह अंदर छुप गया। इसलिए मैं तो बच गया, लेकिन इसका काम 25 हो गया। और अब बारी थी उसकी जिसने इसके बंदे को ठिलाया था और किल मैंने चुरा लिया था। तो वो बंदा काफी गुस्से में होगा और आग बबूला होके मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन मैं भी वही कर रहा था। नवीन घर ओ चलो बड़ा बस ये ले भाई। इस बंदी का नसीब एकदम घोचू था, क्योंकि एक तो मैंने इसका किल चुरा लिया और ऊपर से इसका भी किल चुरा लिया, मतलब कि इसको भी ठिला दिया। अब इधर मैं थोड़ा सा टहलता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई मिला तो ठीक है, वरना गाड़ी उठा के निकल जाएंगे। खैर यहाँ पे गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ले ही आता। पर तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है। अबे यार ये बंदा जरा सा बच गया, वरना इसको इधर ही खत्म कर देता। बड़ा प्यारा झूठ बोल रहा है। लेकिन ठीक यार, अब बच गया तो बच गया। चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं इधर पे एक बंदा समझ के आया था, लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 बंदे थे। और भाई यहाँ पे जो होगा ना, मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा लक मेरा कभी भी नहीं था। मतलब था, लेकिन इससे पहले कम से कम 2-3 महीनों में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मरने के मेरे इतने ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन फिर भी मैं बच गया। और वो कैसे, ये देखो। अब इधर पे एक गाड़ी आई थी, तो मैंने वहाँ पे उसको डैमेज तो दे दिया था, और मुझे पता था बंदे दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं, तो वो बंदा उधर ही बैठ के हील तो 100% कर रहा होगा। तुड़ुक। अब मैंने सोचा नॉक तो कर ही दिया है, लगे हाथ नेट फेंक के इसका किल भी ले लेते। लेकिन अब उससे तो मैं बच गया, लेकिन 2-3 जानवर मेरे पीछे पड़े थे। याला म्हणते ट्रेवो गेमिंग। अच्छा पर इनको पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ और इसी वजह से अब इनकी पेटी बनेगी। चलो बेटा बोलो भारत माता की। बस अब इधर तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक बंदा इनका अब भी बचा हुआ था शायद। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉट वगैरह मारता हूँ और मेरे आगे से एक गाड़ी आती है। अब भाई सच कहूँ ना, सच तो यहाँ पे मेरी फट के फ्लावर होगी।
मुझे लगा कि यहाँ पे एक बंदा होगा, दो हो गए, लेकिन ये पूरी की पूरी स्क्वाड थी। और ये बंदे बड़े ही गुस्से में थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जोन आया, इनमें से 3 बंदों की तो फट गई। एक बंदा पीछे से निकल गया, एक बंदा यहाँ पे आगे से जा रहा था, तो मैंने उसको धर लिया। चलो बेटा। अब यहाँ पे मेरा प्लान था कि ऊपर से कूद के नीचे नेट फेंकेंगे, लेकिन ये बंदे थोड़ा सा दीवार के पीछे थे शायद, इसलिए नहीं मरे। अब मुझे इधर से भागना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी औकात के बाहर हो चुकी है फाइट। बच गया। अब ये बंदे मेरे पे कर रहे थे रश, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। अब यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी टिप बताता हूँ। देखो, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई ऐसे बंदे रश कर रहे हैं ना, तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी मत होना। वो बंदे अगर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए तो तुम भी नीचे उतरना शुरू कर दो, और जैसे दिखे पेल दो। अब जब भी कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, तो उसे 100% पता होता है कि कोई भी ऊपर से नीचे नहीं आने वाला, सब कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, और इसी गलत फैमिली की वजह से ऐसा होता है। देखा, इस बंदे को बिल्कुल भी आगे नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी एक छोटी सी गलती हो जाती है। अबे यार, अब यहाँ पे मुझे बहाना क्या दूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मेरी गलती ये हुई कि मैंने बिना हील करे पीक कर दिया, और पीक ऐसा वैसा नहीं, पूरा ही बाहर आ गया। तो ऑब्वियसली मैं तो मरने वाला ही था, क्योंकि मेरे एचपी बहुत कम थी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एचपी होती तो बंदा डेफिनेटली मर जाता, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी एचपी बची हुई थी। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, नीचे कूदना, हीलिंग करना, अगर वो रश कर रहा है तो डिफेंसिव पोजीशन लेके बैठ जाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन खुजली है भाई, खुजली। मुझे लगा मैं उसको मार दूंगा, लेकिन नहीं मार पाया। तो कोई बात नहीं यार, होता है, चलता रहता है, ये तो रोज का ही अपना है कि नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।